हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है उसमें अगेन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 रीअरेंजमेंट्स वाली एमएससी फाइनल के अंदर जो यूनिट चल रही थी रीअरेंजमेंट्स वाली, उसको आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके अंदर अपने 10 रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, जो 2 टाइप से थे। इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग के जो 6th रीअरेंजमेंट थे वो थे रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, और दूसरा था अपना रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। तो आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पे अपन लोग रीअरेंजमेंट करेंगे। तो ये है अपना बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम के ऊपर अपना एक ही रीअरेंजमेंट है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। इसको बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं या बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर कीटोन और एल्डिहाइड लेंगे अपन लोग। कीटोन और एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन रीअरेंजमेंट है या फिर ऑक्सीडेशन है वो किस में होगा, एस्टर, और एल्डिहाइड का होगा एस्टर में। एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा। उस प्रोसेस को अपन लोग बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो थ्योरी के थ्रू देखते हैं इसके अंदर। द बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक acid and ester respectively in the presence of acid. This reaction is known as बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। जो अपने एल्डिहाइड और कीटोन हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑक्सीडाइज। जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा और कीटोन है वो एस्टर में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज होगा। उसी को बोलते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। विच इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट, इसके अंदर जो रीअरेंजमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम के ऊपर होता है। इसके अंदर जो पर एसिड यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। पर एसिड में भी पर एसिटिक एसिड, सिंपल एसिटिक एसिड CH3 COOH है। इसके अंदर एक ऑक्सीजन और इंसर्ट करवाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ये सिंपल एसिटिक एसिड है, ये अपना पर एसिटिक एसिड बन गया। तो पर एसिटिक एसिड ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड CF3COOH और मेटा पर क्लोरो पर बेंजोइक एसिड MCPBA, मेटा पर क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब इसके अंदर एग्जांपल सबसे पहले सिंपली कीटोन है। कीटोन का अब लोग पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो बनेगा अपना एस्टर। और ये अपना सिंपली एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH। इसकी पर एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसके अंदर ऑक्सीजन को किस बॉन्ड की तरफ इंसर्ट करवाएंगे, इसके अंदर तो दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सेम है, इसलिए इन ऑक्सीजन को किसी भी बॉन्ड की तरफ इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ अपना हाइड्रोजन। एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीजन को इंसर्ट हमेशा CH बॉन्ड के अंदर ही करवाएंगे, CH बॉन्ड के अंदर ही ऑक्सीजन का इंसर्ट करवाएंगे, क्योंकि CH का जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो एल्किल ग्रुप से ज़्यादा होता है। अब इसकी मैकेनिज्म है, इस सबसे पहले सिंपली कीटोन लेंगे RC डबल बॉन्ड OR, इसके ऊपर H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे तो अपना बनेगा OH पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड बनाने में काम में आ गया, इसलिए इसके ऊपर आया OH पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो अपना OH बनेगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए अपन लोग पर एसिटिक एसिड का अटैक करवाएंगे, RC डबल बॉन्ड OOH, पर एसिटिक एसिड का अटैक करवाएंगे तो
तो जो पैरासिटिक एसिड है वो कौन सा ऑक्सीजन एटम इस का वाले कार्बन के ऊपर ऐड होगा, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो अपना मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम है, तो यही कार्बन के ऊपर यही कार्बन से ऐड होगा। तो अपना सी ओ एच ये आर और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ ओ आर जुड़ जाएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से H पॉजिटिव को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा तो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ जाएंगे। अब यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट हुआ तो ROH, इस वाले R को इधर लिख देते हैं R, फिर अपना ये वाला ऑक्सीजन ये O, फिर एक ऑक्सीजन ये वाला यहाँ थोड़ा, ये है RCOH, ये OH, O, C डबल बॉन्ड O, CH3 ऐसे आएगा। ये एक ऑक्सीजन यहाँ कम लगाया है इस वाले में, यहाँ एक ऑक्सीजन कम लगा दिया, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये H जैसे ही जाएगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा और लोन पेयर आ जाएगा। अब ये H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा तो अपना बनेगा क्या, ROH, ये वाला बनेगा ROH, फिर इधर एक R और जुड़ा हुआ है ROH, फिर ये वाला R, फिर आगे क्या जुड़ेगा, अपना ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ROH, फिर ये वाला O, C डबल बॉन्ड OR, ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ से इस एनहाइड जो अपना कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ से 1 to माइग्रेशन क्यों करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो कार्बोक्सिलेट आयन है O, C डबल बॉन्ड O, R, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का यहाँ से एलिमिनेशन करवाएंगे, जो कि अपना है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन को यहाँ से रिमूव करेंगे और 1 to माइग्रेशन कराएंगे, तो ये कार्बन जो है इधर माइग्रेट करेगा, तो ROH OR, तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से जो ऐसे है RCOH OR, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तो अपना बनेगा टोटोमराइजेशन करवाएंगे इसके अंदर, तो बनेगा अपना एस्टर। यहाँ एक ऑक्सीजन और आएगा ऐसे आएगा RCOH ROH OC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे आएगा। यहाँ एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ R है, यहाँ CH3 बोल दो R बोल दो, दोनों सेम ही है। फिर इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे, कौन से बॉन्ड की तरफ ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाना है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेस पे अपन लोग ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाएंगे। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, सबसे पहले बेंजीन रिंग के ऊपर OR जुड़ा हुआ है, फिर CH3 जुड़ा हुआ है, फिर सिंपल बेंजीन रिंग है, फिर NO2 जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, और फिर क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसका माइग्रेटरी ग्रुप सबसे ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपना ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है प्लस आर इफेक्ट, यहाँ से ऑक्सीजन का है प्लस आर इफेक्ट, ऑक्सीजन का है प्लस आर इफेक्ट, यहाँ प्लस आर इफेक्ट, फिर इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इस CH3 का, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ नो इफेक्ट इस बेंजीन का, फिर यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो इसका है माइनस आर इफेक्ट, और यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो इसका है माइनस आई इफेक्ट।
इसका है -I इफेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ये जुड़ा हुआ है OR बेंजीन रिंग से C डबल बॉन्ड O, फिर वापस बेंजीन रिंग। इसका बेर लेकर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है? ये सिंपल फेनिल बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ अपना एल्कोक्सी OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका है। इसलिए ऑक्सीजन इस तरफ इंसर्ट हो जाएगा तो OR बेंजीन रिंग O C डबल बॉन्ड O सिंपल बेंजीन रिंग। अब इसकी मैकेनिज्म, R को लिख सकते हैं CH3O, फेनिल रिंग को PH, C डबल बॉन्ड O PH, CH3O PH C डबल बॉन्ड O PH। फिर H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो अपना ये वाला बनेगा OH पॉजिटिव आएगा यहाँ से, OH पॉजिटिव। अब यहाँ से ऑक्सीजन एलिमिनेट, या फिर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बनेगा OH, तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, कार्बन के ऊपर आएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाने के लिए पैरासिटिक एसिड का अटैक करवाएंगे, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसका अटैक होगा कार्बन के ऊपर, ये जुड़ेगा कार्बन के ऊपर, तो अपना बनेगा CH3O PH, फिर OH PH, ऐसा कैसा, फिर इधर OH O C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ेगा। CH3O PH COH PH OH O C डबल बॉन्ड O और CH3 या PH, CH3, ये CH3। अब यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे, यहाँ लोन पेयर आ जाएंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब अपना ये वाला कंपाउंड यहाँ से H पॉजिटिव के एलिमिनेट होते ही अपना बनेगा ये PHO CH3C, ये PH यहाँ लिख देंगे, फिर OH O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। अब ये अपना एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलेट आयन है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से 1-2 माइग्रेशन करवाएंगे, 1-2 फेनिल शिफ्ट करवाएंगे, यहाँ से 1-2 माइग्रेशन करवाएंगे इस वाले ग्रुप का, तो यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन रिमूव हो जाएगा, तो अपना बनेगा ये वाला PH, यहाँ से लिखेंगे PH, फिर ये C, फिर ये OH, ये PH, फिर ये C, फिर ये OH, फिर ऑक्सीजन, फिर ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा PHO CH3। अब यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो PH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अपना सिंपल बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर जो NO2 जुड़ा हुआ था उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो कम था, और सिंपल जो बेंजीन रिंग थी उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक था। तो बेर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन इंसर्ट किस तरफ होगा? सिंपल बेंजीन रिंग की तरफ, तो बेंजीन रिंग फिर O C डबल बॉन्ड O, फिर ये वाली बेंजीन रिंग ऐसी की। यहाँ पे ये NO2 यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ऊपर कर दिया, ये ऐसे आएगा, बस यहाँ एक ऑक्सीजन इंसर्ट करवा देना है यहाँ, बाकी ऐसा कैसा लिखना है आगे। अब नेक्स्ट है द ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज एज फॉलोज। अब ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे इसके अंदर, तो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप जो होता है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर फेनिल रिंग का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर CH3 का। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं।
तो CH3 की होल थ्राइस CH3 की होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O PH है। अब इसका बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये अपना 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है और ये अपना सिंपल बेंजीन रिंग। तो यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अंदर 3 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फेनिल का कम है उससे, तो ऑक्सीजन इंसर्ट इस तरफ करेगा 3 डिग्री एल्किल ग्रुप की तरफ। तो अपना आ जाएगा CH3 की होल थ्राइस O C डबल बॉन्ड O PH, ऐसा आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है PH O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन इंसर्ट किस तरफ होगा, एक तो ये सिंपल बेंजीन रिंग और एक अपना 1 डिग्री एल्किल ग्रुप। 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है ये अपना 1 डिग्री एल्किल ग्रुप। तो 1 डिग्री एल्किल ग्रुप का तो फेनिल रिंग से तो कम ही था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो ऑक्सीजन इंसर्ट होगा इस फेनिल रिंग की तरफ, तो PH O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये वाला बन जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ये अपना 5 मेंबर्ड रिंग है ऐसे, ये अपनी 5 मेंबर्ड रिंग, ये है 5 मेंबर्ड रिंग। इधर H CH3, इधर H CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये अपना PH। अब इस ऑक्सीजन इंसर्ट कहाँ करवाना है, ऑक्सीडेशन कहाँ करना है, रीअरेंजमेंट कहाँ से करना है अपने को, जो अपना C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उस साइड से करना है। अब रीअरेंजमेंट होगा कहाँ से, तो ये तो है अपना 3 डिग्री, ये जो है अपना 3 डिग्री कार्बन है और ये फेनिल रिंग है, तो फेनिल रिंग से ज़्यादा तो 3 डिग्री का ही है, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप का, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन इंसर्ट किस तरफ होगा, 3 डिग्री कार्बन की तरफ। तो यहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, बनेगा क्या अपना, यहाँ एक ऑक्सीजन इंसर्ट करवा देंगे, यहाँ ऑक्सीजन ऐसे बन जाएगा, हो गया अपना रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लिक कीटोन का। साइक्लिक कीटोन का ऑक्सीडेशन जब भी करवाएंगे तो बनेगा क्या, एस्टर, और साइक्लिक कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बनेगा क्या, साइक्लिक एस्टर जिसको बोलते हैं लैक्टोन। अब इसके अंदर बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, BVO बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन इंसर्ट कहाँ होगा, इस वाले कार्बन की तरफ करवा दीजिए, इस वाले दोनों सेम ही है, दोनों का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेम है, तो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अपना ये वाला बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन, ये अपनी लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये है अपना लैक्टोन साइक्लिक कीटोन। अब नेक्स्ट जो इसकी थ्योरी है, साइक्लिक कीटोन गिव लैक्टोन या साइक्लिक एस्टर ऑन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। जो अपना साइक्लिक कीटोन है वो देता है लैक्टोन या साइक्लिक एस्टर ऑन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसका अल्फा डाई कीटोन का। ये नेक्स्ट एग्जांपल है अल्फा डाई कीटोन का। अल्फा डाई कीटोन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं, ये अपना अल्फा डाई कीटोन। अब इसका बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, BVO बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, तो अपना ऐसी वाली स्ट्रक्चर बनेगी। ऑक्सीजन इंसर्ट कहाँ होगा, ऑक्सीजन इंसर्ट होगा मतलब ये अपना 1 डिग्री है और ये अपना 3 डिग्री है यहाँ, तो इस 1 डिग्री से ज़्यादा तो होगा इसका, इसलिए ऑक्सीजन इंसर्ट होगा यहाँ। तो इस स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर O, फिर O, ऐसे 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर रिंग बनेगी ऐसे। C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऐसे बनेगी 7 मेंबर रिंग, जो है अपना एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट है अल्फा डाइकीटोन गिव्स एनहाइड्राइड ऑन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। जो अल्फा डाइकीटोन है वो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अपना देते हैं एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है
बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन इंसर्ट किस बॉन्ड में होगा? एक तो ये अपना फेनिल रिंग है, एक है CH3। तो CH3 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो सबसे कम था, फेनिल रिंग का ज़्यादा था, तो ऑक्सीजन इंसर्ट यहाँ हो जाएगा OCO, ये यहाँ बेंजीन रिंग और यहाँ CH3। ऑक्सीजन का इंसर्ट यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर हो जाएगा तो अपना ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ तो सिंपल है, ऑक्सीजन का इंसर्ट कहाँ होगा? मेथिल, अपना जो CH3 ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होता है हाइड्रोजन की बजाय। हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन का इंसर्ट होगा CH बॉन्ड के अंदर, तो ये OH ये वाला प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इस वाले कंपाउंड का है। ये वाला कंपाउंड है कुछ इस तरह से, यहाँ 3 डिग्री कार्बन है और यहाँ सिंपल 1 डिग्री कार्बन है। तो ऑक्सीजन का इंसर्ट कहाँ होगा? स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसके कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशन हैं। तो इसके कुछ ड्राइविंग फोर्स होते हैं, हर रीअरेंजमेंट का कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होता है, तो इसका भी है कुछ। बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन हैज मोस्ट सिंथेटिक एप्लीकेशन, हैज मोस्ट सिंथेटिक यूटिलिटी टू फॉर्म एस्टर बाय कीटोन। बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन जो कीटोन के थ्रू एस्टर का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है साइक्लिक कीटोन गिव्स साइक्लिक एस्टर विद रिंग एक्सपेंशन एंड विच इज लैक्टोन। साइक्लिक कीटोन अपने को क्या देगा? साइक्लिक एस्टर, जो कि क्या होता है अपना लैक्टोन। अब नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड पॉइंट है अल्फा डाइकीटोन गिव्स एनहाइड्राइड ऑन बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन। जो ये पॉइंट है, अल्फा डाइकीटोन का बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अपना मिलेगा एनहाइड्राइड। तो अपना बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।